दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि रावण एक ऐसा शख्स था जिसने न केवल भगवान राम से दुश्मनी ली थी, बल्कि मरते मरते स्त्रियों के बारे में 3 बातें ऐसी भी बताई थी जिनके बारे में जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रावण ने ये बातें क्यों कही थी। अब पूरी दुनिया रावण को एक बुरे इंसान के रूप में याद करती है और इसी वजह से दशहरे के दिन पूरे देश में रावण का पुतला भी जलाया जाता है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि रावण भगवान राम से भी ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन उसने माता सीता का हरण करके खुद अपनी मौत को बुलावा दिया था। भले ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि रावण की सहज शक्ति की वजह से ही माता सीता की मर्यादा बची रही। माता सीता का हरण करने के बाद भी रावण ने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। यहाँ हमारा मकसद रावण को अच्छा बताना नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि इंसान की एक गलती ही उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है, और यही कुछ हुआ रावण के साथ। फिलहाल हम आपको उन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में कही थी। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 3 बातें जो रावण ने कही थी। पहली बात, सबसे पहली बात जो रावण ने कही थी कि स्त्रियां झूठी होती हैं। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो अवगुण देखने को मिलता है वे है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छुपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। ये सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण की बातों को छुपाया। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है दोस्तों। फिर उन्हें इस बात का पछतावा भी होता है। दूसरी बात, रावण ने दूसरी बात ये कही थी कि एक स्त्री के पेट में कोई बात नहीं पचती। जी हाँ, अगर किसी औरत को कोई गुप्त बात पता चल जाए तो वे फौरन उस बात को आग की तरह फैला देती हैं। इसके साथ ही रावण ने यह भी कहा था कि स्त्रियां किसी न किसी की चुगलियां जरूर करती हैं, फिर भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। अगर स्त्रियों से कोई बात साझा की जाती है तो वो इसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाती। वे किसी न किसी को इसके बारे में ज़रूर बता देती हैं और इस तरह ये बात सब लोगों को पता चल जाती है। स्त्रियां पीठ के पीछे हर किसी के बारे में चुगलियां करती हैं, चाहे वे उनके घर वाले हों या फिर कोई और। हमें किसी के बारे में दोस्तों चुगली नहीं करनी चाहिए, इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है या पाप के भागीदार बन सकते हैं। तीसरी बात, अंत में रावण ने यह कहा था कि स्त्रियां बहुत ही स्वार्थी स्वभाव की होती हैं, यानी वे काफ़ी मतलबी होती हैं। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने लगती हैं, मोहमयी मायावी खेल खेल जाती हैं। रावण ने पत्नियों के अवगुण की बात भी की थी, उनके मायावी रचने का अवगुण। उसके अनुसार ये स्त्रियों की एक कला है। वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो जाए। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है लंकापति रावण ने। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा ही लेती हैं। स्त्रियां विभिन्न विभिन्न रूपों में अपनी बातों को अलग अलग तरीके से मनवा लेती हैं। कभी वे माँ बनकर डांटती हैं तो कभी बेटी बनकर प्यार से अपनी बात पूरी करवाती हैं। कभी वे रो देती हैं तो कभी वे चुप रहकर बहुत कुछ बोल देती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।